हेलो गाइस, वेलकम टू E-Trick सॉल्यूशन। गाइस, आपने बेसिक लॉजिक गेट्स की हेल्प से मल्टीप्लेक्सर्स तो कई बार बनाए होंगे, बट इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक गेट्स यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। मींस मल्टीप्लेक्सर्स की हेल्प से लॉजिक गेट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। गाइस, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस वाइवास एंड इंटरव्यूज में कई बार पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। बट उससे पहले हम मल्टीप्लेक्सर को रिव्यू कर लेते हैं। गाइस, मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल टाइप सर्किट होता है जिसका यूज इनपुट डेटा लाइन को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम एक 2:1 मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें कि दो इनपुट हैं I0 I1 एंड एक आउटपुट है Y। इस 2:1 मीन्स 2 इनपुट 1 आउटपुट। एंड गाइस, इस मल्टीप्लेक्सर को ऑपरेट करने के लिए एक सिलेक्शन लाइन रिक्वायर्ड है जिसको हमने S से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसका बेसिक फंक्शन है जिसको कि हम ट्रुथ टेबल से समझ सकते हैं कि जब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 है तब आउटपुट पर I0 लाइन सिलेक्ट होगा। जब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट पर ये I0 लाइन सिलेक्ट होगी, और जब सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट पर I1 लाइन सिलेक्ट होगा। ये इसका बेसिक ऑपरेशन है, और इस मल्टीप्लेक्सर को इस बूलियन एक्सप्रेशन से भी डिस्क्राइब किया जाता है। बूलियन एक्सप्रेशन y इक्वल टू s bar डॉट I0 प्लस s डॉट I1। ओके, अब हम देखते हैं कि इस 2x1 मक्स से लॉजिक गेट्स कैसे बनाया जाता है। सो ये मेरा 2x1 मक्स है, ये मेरा 2x1 मक्स है। इसमें इस 2x1 में यदि मैं I0 इनपुट को इस S इनपुट से कनेक्ट करता हूँ लाइक दिस, और ये जो कॉमन लाइन है इसको मैं किसी और लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सिमिलरली I1 को भी मैं किसी और लेवल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B। तो अब हम देखते हैं कि I0 को S1 के साथ कॉमन करने से आउटपुट क्या आता है, इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट क्या आता है। तो इसको हम एक ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं, जहां पर मैंने दो इनपुट लिए हैं A और B। दीज आर द टू इनपुट्स A एंड B एंड Y इज द आउटपुट, और इन पर हम इनपुट के कॉम्बिनेशंस 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले हम A और B 0 0 अप्लाई करते हैं। जब हम इनपुट पर 0 0 कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, सो यू कैन सी कि सिलेक्शन लाइन पर भी 0 होगा, बिकॉज सिलेक्शन लाइन इनपुट A से कनेक्टेड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्शन लाइन 0 आउटपुट पर I0 लाइन सिलेक्ट होगा, और I0 पर डेटा की वैल्यू है 0, इसलिए इस केस में आउटपुट 0 होगा। सो इसको हम आउटपुट में मेंशन कर लेते हैं कि फॉर दिस कॉम्बिनेशन आउटपुट इज 0। अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। इनपुट पर हमने अप्लाई किया 0 1, सो बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्शन लाइन पर भी 0 आएगा क्योंकि वो इनपुट A से कनेक्टेड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आउटपुट पर I0 लाइन सिलेक्ट होगी, और I0 का डेटा 0 है इसलिए आउटपुट पर भी 0 आएगा। सो फॉर दिस कॉम्बिनेशन द आउटपुट इज ऑल्सो 0। ना यदि हम थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करें दैट इज 1 0, सो हमने थर्ड कॉम्बिनेशन अप्लाई किया 1 0। सो बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्शन लाइन पर इस बार 1 आएगा बिकॉज सिलेक्शन लाइन A से कनेक्टेड है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्शन लाइन 1
आउटपुट पर I1 इनपुट सिलेक्ट होगा एंड I1 की वैल्यू इस केस में 0 है, इसलिए आउटपुट पर 0 आएगा. सो फॉर दिस कॉम्बिनेशन अगेन आउटपुट हमारा 0 होगा. और जब हम लास्ट कॉम्बिनेशन इनपुट पर अप्लाई करेंगे, दैट इज 1 1, सो इन दिस केस सिलेक्शन लाइन ए से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 रहेगी और ये आउटपुट पर I1 को सिलेक्ट करेगा. और इस केस में I1 का डेटा 1 है, इसलिए आउटपुट पर 1 आएगा. सो 1 1 केस के लिए आउटपुट 1 आएगा. सो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टेबल है ये एंड गेट के ट्रुथ टेबल के इक्विवेलेंट्स है. सो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मल्टीप्लेक्सर का सर्किट है इट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट, जिसमें ए और बी इनपुट है और वाई आउटपुट है. सो एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर में I0 लाइन को एस इनपुट के साथ कनेक्ट करके हम एक एंड गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. गाइस इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं. सो जैसा कि हम जानते हैं दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर. ओके, एस बार डॉट I0 प्लस एस डॉट I1. इसमें एज पर अवर कनेक्शन हमने S और I0 को A कंसिडर किया है और I1 को B कंसिडर किया है. सो हमारा जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो बनेगा A बार डॉट A प्लस A डॉट B. और इसमें यदि हम बूलियन एल्जेब्रास के लॉज अप्लाई करते हैं तो इट विल बिकम 0 प्लस AB विच इज इक्वल टू A डॉट B एंड दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन और बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट. सो इस तरीके से हम इसको बूलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द implementation of AND gate using MUX 2x1 multiplexer. Similarly guys, हम और गेट को भी 2x1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो देखते हैं कि और गेट के लिए मल्टीप्लेक्सर में क्या कनेक्शन करने होंगे. सो अगेन हमने एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर लिया जिसमें इनपुट I0 I1 है और सिलेक्शन लाइन S है और आउटपुट Y है. ना और गेट इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस सिलेक्शन लाइन को मल्टीप्लेक्सर के सेकंड इनपुट से कनेक्ट करेंगे लाइक दिस. सो I1 को हमने मल्टीप्लेक्सर के सिलेक्शन लाइन से कनेक्ट किया हुआ है और अब हम जो न्यू इनपुट्स हैं उनको हमने नाम दिया है A और B. सो इसको वेरीफाई करने के लिए अगेन हम ट्रुथ टेबल का यूज करेंगे जिसमें कि A और B इनपुट्स हैं, इनके 4 कॉम्बिनेशन हैं और ये 4 कॉम्बिनेशन हम 1 बाय 1 मल्टीप्लेक्सर के इनपुट पर अप्लाई करेंगे एंड देखते हैं कि आउटपुट हमको क्या मिलता है. सो जब हमने इनपुट पर 0 0 कॉम्बिनेशन अप्लाई किया तो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू भी 0 होगी क्योंकि सिलेक्शन लाइन इनपुट B से कनेक्टेड है एंड बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पर I0 लाइन सिलेक्ट होगा और I0 का डेटा है 0, इसलिए आउटपुट पर आएगा 0. सो इन दिस केस 0 0 कॉम्बिनेशन आउटपुट विल बी 0. अब हम सेकंड इनपुट देखते हैं. सेकंड इनपुट कॉम्बिनेशन है 0 1. 0 1 को हमने इनपुट पर अप्लाई किया. बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्शन लाइन पर आएगा 1 बिकॉज ये B से कनेक्टेड है एंड बिकॉज ऑफ दिस सिलेक्शन लाइन 1 आउटपुट साइड पर I1 इनपुट सिलेक्ट होगा और I1 का डेटा 1 है, इसलिए मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होगा 1. नाउ जब मैं थर्ड कॉम्बिनेशन 1 0 इनपुट पर अप्लाई करता हूँ सो इस केस में सिलेक्शन लाइन की वैल्यू होगी 0 और बिकॉज ऑफ दिस 0 मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पर I0 लाइन सिलेक्ट होगा और I0 का डेटा है 1, इसलिए मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होगा 1. एंड
जब मैं लास्ट कॉम्बिनेशन दैट इज 1 1 मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स पर अप्लाई करता हूँ, सो इस केस में सिलेक्शन लाइन की वैल्यू होगी 1 एंड ये 1 मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पर I1 लाइन को सिलेक्ट करेगा जिसका डेटा है 1, सो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट होगा 1। नाउ गाइस, आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रुथ टेबल हमने ऑब्टेन की है, ये टेबल और गेट की टेबल की इक्विवेलेंट है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कनेक्शन है मल्टीप्लेक्सर का, ये और गेट के इक्विवेलेंट है। Having the input AB and output is Y. So guys, सिलेक्शन लाइन को यदि सेकंड मल्टीप्लेक्सर के सेकंड इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो वो और गेट की तरह बिहेव करेगा। इस इम्प्लीमेंटेशन को हम बूलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं, लाइक दिस। सो एज वी नो, दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर S bar dot I0 plus S dot I1। इसमें हमने I0 को A लिया है और I1 और सिलेक्शन लाइन को B लिया है। सो जो न्यू इक्वेशन होगी वो होगी y इक्वल टू A डॉट B बार प्लस B डॉट B, B डॉट B इक्वल टू B, सो इट विल बिकम A डॉट B बार प्लस B एंड A डॉट B बार प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B। सो वी कैन से कि दिस इज इक्विवेलेंट टू OR gate. So guys, this is the implementation of OR gate using multiplexer. Similarly, जो थर्ड गेट है, बेसिक गेट दैट इज इन्वर्टर और नॉट गेट, उसको भी हम मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर से इन्वर्टर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए जस्ट हमको I0 इनपुट को लॉजिक 1 से और I1 इनपुट को लॉजिक 0 से फिक्स करना होगा। अब जब हम सिलेक्शन लाइन पर 0 अप्लाई करते हैं, हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सो आउटपुट पर I0 लाइन सिलेक्ट होगा और I0 का डेटा 1 है, इसलिए आउटपुट साइड पर 1 आएगा। सिमिलरली जब हम सिलेक्शन लाइन पर 1 अप्लाई करते हैं तो आउटपुट पर I1 लाइन सिलेक्ट होगा और I1 का डेटा 0 है तो आउटपुट पर 0 आएगा। तो इन दिस वे हमको इन्वर्टर का फंक्शन मिलेगा, 0 के लिए 1 एंड 1 के लिए आउटपुट 0। तो गाइस, इस तरीके से हम एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से एंड गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इन्वर्टर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, ये ट्रिक आपको कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और यदि कुछ डिफिकल्टी है तो उसके लिए भी आपका मैसेज हमको लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।